बहुत भयंकर दर्द है गर्दन में, कमर में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, स्लिप डिस्क, sciatica लंगड़ा कर देता है आदमी को। जिनको कमर का अधिक दर्द हो, कमर के अभ्यास आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करते रहे, आधा आधा घंटा करें, एक एक घंटा ऐसे अपने रोग के लिए निर्धारित अभ्यास, ओबेसिटी वाले ओबेसिटी के अभ्यास करें। शेष मेरे साथ करो। मैं यहां लोगों को मात्र होप ही नहीं देता हूं, जो मैं कहता हूं करो सब, वो यहां हम करके रिजल्ट दे करके आपको ठीक करके एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं। अब देखो यहां पर एक बिटिया है, उसका नाम है कनुप्रिया। कनुप्रिया अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आई हुई है। माता पिता ने भी अपने सब रोग ठीक कर लिए। अब इस छोटी सी गुड़िया को पीसीओडी हो गई, डायबिटीज हो गई, थायराइड भी हो गया, जोंडिस भी हो गया। अब ये कनुप्रिया इधर ही होगी कहीं, तो इधर ऊपर आ जाओ, मंच पर आ जाओ बेटा इधर। मैं आपको ये कल का ये एग्जाम्पल है। मैं तो रोज, अब जैसे इसके बाद इंडिया टीवी पर जब कार्यक्रम होता है, एबीपी अस्मिता का होता है, तो मैं करीब 1 घंटा 25-50 लोगों से उनके एक बीमारी विशेष के बारे में एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं। तो कल, ऐसे तो बहुत रोगी हैं, ये 1 महीने में इस बेटी ने अपना पीसीओडी ठीक कर लिया। पूरी दुनिया में कहा जाता है पीसीओडी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे पीसीओडी से बेटियों को मुंह पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है, मुंह पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाए तो पीसीओडी पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीसीओडी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर मां नहीं बन पाती, पीसीओडी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर मोटे हो जाते बच्चे। आओ बैठो बेटा। और पीसीओडी ज्यादा बढ़ जाए तो मोटे हो जाते हैं बच्चे, और फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत बुरी हालत होती है। एक पीसीओडी, और मात्र मैंने एक बार नहीं 1000 बार ये कहा है कि 1 से 2 महीने में जिन्होंने निष्ठा पूर्वक किया, 1-1 घंटा सुबह शाम कपालभाति, आधा-आधा घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल, एक ही परिवार से 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। और लोग कहते पीसीओडी ठीक नहीं होती। क्या क्या कहां से शुरू हुआ था? सबसे पहले जॉन्डिस हुआ था पहले। कब हुआ था बेटा? 2019 में। चलो अनुलोम विलोम और कपालभाति कर लो। 2019 में। हाँ। जॉन्डिस हुआ, कोलाइटिस, फिर जॉन्डिस के बाद कोलाइटिस हो गया, जॉन्डिस हुआ, फिर आंतें कमजोर हो गई। तो आंतें कमजोर होने पर आंतों में सूजन आ जाता है और बुखार चढ़ता है। इसी को ही आंत्र ज्वर को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में शब्द दे दिया कोलाइटिस। अब कोलाइटिस का मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों के पास में कोई इलाज नहीं। अब फिर वो हो जाए, आंतों में सूजन आ गई, फिर बुखार होने लगा, तो क्या हो गया? टाइफाइड। तो ये बेचारी को एक के बाद जॉन्डिस, फिर कोलाइटिस, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी, और मेरी किडनी में भी सिस्ट हो गई थी। किडनी में सिस्ट हो गई, लो शुगर भी हो गई। शुगर हो गई। और थायराइड तो नहीं हुआ? नहीं। हाँ, फिर आप क्या क्या हुआ बतागा? बस नहीं। और पेट में दर्द तो कंटिन्यू रहता था। पेट में कंटिन्यू दर्द रहता था। अब क्या क्या ठीक हो गया ये बता। सब ठीक हो गया बाबा जी, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ठीक हो गया आपकी कृपा से। कितना समय लगा? पीसीओडीज में तो 1 महीने में ठीक हो गया था। पीसीओडी 1 महीने में ठीक। कितनी देर कपालभाति किया? 2-2 घंटे सुबह शाम। 2-2 घंटे की। इसने सोचा कि भाई ये तो ये इतनी बीमारियां आ गई और फिर डरा देते हैं कि पीसीओडी, मैंने बताया ना अभी, यदि मैं इसका और भयानक तरीके से वर्णन करूं तो लोग कांप उठेंगे, ऐसी हालत होती है। अब किसी बेटी को ये पता लगे कि थोड़े दिनों में तेरे को पूरी दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, तो सोच के कितना अच्छा लगता होगा। कि अच्छा पीसीओडी से मेरी दाढ़ी मूंछ आ जाएंगे, फिर थोड़े दिन में पीरियड भी बंद हो जाएंगे, फिर
मां नहीं बन पाएगी, क्या क्या उपद्रव। इसने कहा कि स्वामी जी बोलते 2 घंटा करना है सुबह शाम, 1-1 घंटा, मैं तो 2-2 घंटा ही करूंगी। एक ही महीने में पूरी मुक्त हो गई। और स्वामी जी मैंने दवाई नहीं ली, कुछ भी दवाई कोई नहीं भी दवाई नहीं ली। लो, सिर्फ योगा से ठीक किया बस। कोई ना, एलोपैथी में तो दवाई है ही नहीं, आयुर्वेद की भी कोई दवाई नहीं ली, केवल योग किया इस बिटिया ने। ये इतनी निष्ठा कैसे पैदा हुई योग में? मेरी मम्मी और पापा जी से। माता पिता दोनों योग करते हैं। उन्होंने कहा बेटा जैसे स्वामी जी बोलते हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। अब इस देश की 4 पीढ़ियां मुझे फॉलो करती हैं। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और ऐसे बच्चे, और इन बच्चों के भी फिर अभी बच्चे हो गए कुछ के। 4 पीढ़ियां मुझे फॉलो कर रही हैं। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और फिर उनके बच्चे और उनके पोते पोतियां। ये 4 पीढ़ियां फॉलो करने लग गई हैं। ऐसे मैं कम से कम हिंदुस्तान की 7 से 10 पीढ़ियों को योग सिखा के जाऊंगा। योगी बनाना है।